हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ई पाठशाला। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज हम इस वीडियो में कल की वीडियो से कंटिन्यू करते हुए सेल बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, डिक्टियोसोम्स इज़ रिलेटेड टू। जो डिक्टियोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो एक्चुअली जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि गोल्जी बॉडीज़ जो होती है, उन्हीं को डिक्टियोसोम्स कहा जाता है। देखिए, ये रही गोल्जी एपरेटस, और गोल्जी एपरेटस इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट वन, द क्लोरोफिल कंटेन्स मेटल। जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर कौन सा मेटल होता है? तो जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है उसके अंदर जो सेंट्रली लोकेटेड मेटल होता है वो होता है मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन के अंदर जो होता है वो होता है आयरन। ठीक है जी। तो क्लोरोफिल के अंदर जो हो जाएगा वो हो जाएगा Mg। थर्ड वन, मिडल लैमेला कंटेन्स मेनली। जो मिडल लैमेला है वो क्या कंटेन करता है? तो देखिए, मिडल लैमेला होता क्या है? वॉल होता है, यानी कि जो सेल लगी हुई हैं, प्रत्येक यहाँ पर एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, इनकी सराउंडिंग्स में ब्लैक ब्लैक और उसके बाद ये जो ब्लैक कवरिंग लगी हुई है ये शो कर रही है कि यहाँ पे सेल वॉल्स हैं, और सेल वॉल की जो है वो काफ़ी लेयर्स हैं। तो देखो, जब यहाँ पर जो एडजेसेंस जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं एक सिंपल ब्राउन कलर की वॉल्स के साथ, तो उसे उसे ही बोला जाता है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला जो बना हुआ होता है वो होता है कैल्शियम पैक्टेट का। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पैक्टीन्स जो है वो मेनली पाया जाता है मिडल लैमेला में। नेक्स्ट वन, प्रोटीन बाइलेयर मॉडल। जो प्रोटीन का बाइलेयर मॉडल था ये किससे रिलेटेड है, पहले ये देख लेते हैं। ये है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसका स्ट्रक्चर या उसका मॉडल बताने के लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी थी। उसी का एक मॉडल है प्रोटीन बाइलेयर मॉडल। इसका मतलब है कि प्रोटीन की 2 लेयर्स रहेंगी। तो ये वाला मॉडल जो है किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो आपके पास नीचे ऑप्शन है। तो ये जो प्रोटीन बाइलेयर का मॉडल दिया था, हालांकि ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, ये दिया था डेनली एंड डेवसन ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। तो ये रहा डेनली डेवसन का प्रोटीन बाइलेयर मॉडल, जिसमें उसने ये बताया था कि लिपिड जो है वो 2 लेयर्स होती है, एक प्रोटीन की और ये दूसरी प्रोटीन की। इसके बीच में जो है ये लिपिड्स लगा हुआ है, बिल्कुल सैंडविच मॉडल है ये। इसको सैंडविच मॉडल भी कहा गया है, जिसमें उसने बताया कि भाई 3 लेयर्स होंगी और जो 2 प्रोटीन के बीच में एक लिपिड की लेयर होगी। तो ये डेनली डेवसन का मॉडल है। नेक्स्ट वन, विच ऑर्गेनली इज़ एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में कौन सी ऑर्गेनली नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आता है माइटोकॉन्ड्रिया। भाई माइटोकॉन्ड्रिया तो बेसिक ऑर्गेनली होती है जो कि सभी प्रकार के यूकेरियोटिक सेल्स में मौजूद होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट रहता है। सेल वॉल तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि प्लांट सेल में मौजूद रहती है, एनिमल सेल में नहीं रहती है। न्यूक्लियस, ये तो मेन प्रोमिनेंट हिस्सा होता है सेल का। तो ये तीनों ही पाए जाएंगे प्लांट सेल में। तो बचा कौन सा? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम हो गया, ये आपका एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है, ये प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑर्गेनली इज़ द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल। कौन से सेल की प्रोटीन फैक्ट्री होती है? तो हमें पता है केवल राइबोसोम्स ही है जो आपका प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा पहला वाला। कैटालाइज एंजाइम इज़ फाउंड इन। जो कैटालाइज एंजाइम होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, ये एंजाइम्स का क्या काम होता है? एंजाइम्स का काम होता है कि जो भी सेल रिएक्शंस हो रही हैं या सेल में जिस तरह की प्रोसेस हो रही है उसको कैटालाइज करना, यानी कि उसके रिएक्शंस को ऑल्टर कर देना, कभी आवश्यकता अनुसार तेज कर देना या स्लो कर देना। तो ये एंजाइम्स के काम होते हैं। तो जो कैटालाइज एंजाइम होता है वो जनरली आपकी छोटी छोटी माइक्रो बॉडीज़ में पाया जाता है सेल्स की, और उन माइक्रो बॉडीज़ में जा कर के कई सारे जो आयन्स होते हैं उन आयन्स को तोड़ने का काम करता है या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने के कार्य करता है। तो जो कैटालाइज एंजाइम है वो छोटी सी माइक्रो बॉडीज़ में पाया जाता है जिसका नाम है पेरोक्सीसोम्स। तो कैटालाइज एंजाइम जो है वो पेरोक्सीसोम्स में पाया जाता है। ये माइक्रो बॉडीज़ होती हैं।
नेक्स्ट वन, क्वांटासोम्स आर प्रेजेंट इन। क्वांटासोम्स जो होते हैं वो किससे रिलेट करते हैं या कहाँ होते हैं? तो जनरली जो क्वांटासोम्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक यूनिट्स होती है। तो फोटोसिंथेटिक यूनिट्स है यानी कि जो क्वांटासोम्स में होते हैं बहुत सारे क्लोरोफिल्स लगे हुए होते हैं। तो ये कहाँ होता है? ये क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो क्वांटासोम्स भी कहाँ प्रेजेंट होंगे? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट में जो अलग अलग ऑर्गेनल और छोटी छोटी और भी सब यूनिट्स पाई जाती हैं, क्लोरोप्लास्ट में और भी कई छोटी छोटी सब यूनिट्स पाई जाती हैं, तो उन्हीं सब यूनिट्स में पाया जाता है क्वांटासोम्स। ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। आप इसमें देख सकते हैं कि एक तरफ स्ट्रोमा लगा हुआ है, एक तरफ थाइलाकाइड्स है, और ये जो ग्रैनम है ये प्रत्येक थाइलाकाइड्स का क्या है? ग्रुप लगा हुआ है। यानी कि जैसे सिक्के होते हैं वैसे ही सिक्का है थाइलाकाइड, और वो सारे के सारे सिक्के एक जगह पर इकट्ठा हो गए हैं तो उसका नाम दे दिया गया है ग्रैनम। ये रहा। तो जो सिक्का है, ये प्रत्येक सिक्का जो यहाँ पे बना हुआ है आपको दिख रहा है, ये एक थाइलाकाइड है। इस प्रत्येक थाइलाकाइड के अंदर आप देख रहे हैं ये एक लेयर्स में लगे हुए हैं सारे के सारे क्वांटासोम्स, और इनको माइक्रोस्कोप में वे में देखेंगे तो ये देखिए ये इस तरीके से पिंक कलर के सारे लगे हुए हैं, सब यूनिट्स लगी हुई हैं, और इन सब यूनिट्स के अंदर जो है ये क्लोरोफिल्स पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट वन, क्रैब्स साइकिल इज़ प्रेजेंट इन। जो क्रैब साइकिल होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? हमें पता है कि जो क्रैब साइकिल है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि रेस्पिरेशन में यूज़ होती है, और रेस्पिरेशन भी एक तरह की एक्टिविटी है जिसमें कि एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो जो एटीपी का प्रोडक्शन हो या एनर्जी से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस प्रोसीड करती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में करती है। तो जनरली जो क्रैब साइकिल है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है वहाँ पे क्रैब साइकिल परफॉर्म करती है। लास्ट क्वेश्चन, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इज टर्म्ड बाय। जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है उसको हम दूसरे वे में और क्या क्या कह सकते हैं? देखिए, इसको हम सिनोसिटिक भी कह सकते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है तो कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जो ये बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन है ये डिज़ोल्व हो जाती है, गायब हो जाती है, और गायब हो जाने के कारण ये पूरा का पूरा जो 3 सेल है वो एक ही सेल बन जाता है और इसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं। तो इसको कंडीशन को कह देते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो गई है। ये आमतौर पर हो जाती है एनिमल में भी और प्लांट में भी। तो इसको जो बोला जाता है वो सीनोसाइड भी बोला जाता है और सिंसिशियम भी कहा जाता है। अगर यही जो आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अगर आपको प्लांट के अंदर दिखाई दे रही है, एल्गी के अंदर दिखाई दे रही है, तो आप उसको कहते हैं ये सिंसिशियल सेल है, यानी कि सिनोसाइड सेल है। और यही कंडीशन अगर आपको एनिमल्स में दिखाई देती है, एनिमल के सेल में दिखाई देती है, या जनरली ये जो सिंसिशियल कंडीशंस होती है ये मसल्स में पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल्स में, जो एनिमल सेल्स होता है, हमारी मसल्स होती है, तो उस केस में हम इसे कह देते हैं ये साइंसिशियल कंडीशन है। तो सिनोसाइड और साइंसिशियम ये दोनों कंडीशन जो है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, बोथ। तो आज हमने यहाँ पर सेल बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आई होप सो आप लोगों को ये अच्छा लगेगा और आप लोग खुद भी इसकी तैयारियाँ जारी रखेंगे। वैसे तो सेल बायोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसे धीरे धीरे हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।